शाख को लाने वाला हूँ, मैं दाऊद की अस्लो नस्ल हूँ। डालियां भी ऐसी ही हैं, बाकी टुंड जो था वो बचा कर रखे। खुदा ने यीशु मसीह को शाख क्यों कहा गया? मुकद्दस टुंड को दोबारा से शाख बनाकर जाहिर करूँ और वो आलीशान देवदार होगा। यिर्मयाह 23:5, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। बारावर शाख, फिर सादिक शाख। सादिक जो होता है, जो रास्तबाज है, वही फल लाता है। खुदा का बंदा यिर्मयाह सादिक शाख कह रहा है, खुदा का बंदा यसाया जो है वो बारावर शाख कह रहा है। तो हमें इस शाख को देखना है कि खुदा ने यीशु मसीह को शाख क्यों कहा गया। ज़करिया की किताब में 3:8 में खुदा ने कहा कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। यहाँ पर भी खुदा ने कहा कि मैं शाख को लाने वाला हूँ। तो हमें ये बात समझने की आज ज़रूरत है कि शाख खुदा ने यीशु मसीह को क्यों कहा गया। इसके लिए हमें यह समझना होगा, जब कोई दरख्त है वो काट दिया जाता है, उसको ज़मीन से रख के आप काट दें, लेकिन उसकी जड़ या उसका टुंड जो है वो बाकी रह जाता है। और उसमें से जब कभी कोई शाख निकलती है, हम कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई दरख्त था, तो अब इसमें से शाख निकली है। खुदा ने कौम बनी इसराइल को पाकिस्तान कहा और उसके बाद यहूदा को खुशनुमा पौधा कहा और खुदा ने उनसे वादे किए, उनको अहद दिए। खुदा ने उनसे प्यार किया, उनको चुना। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने खुदा के उस अहद को तोड़ दिया जो खुदा ने उनके साथ किया था, और उन्होंने बार बार नाफरमानी की। बेईमानी के बाइस, ईमान ना लाने के बाइस वो मरते रहे। आकर जो है वो क्या हो गए? बिल्कुल एक दरख्त की तरह बिल्कुल कट गए, खत्म हो गए। वो दरख्त जो खुदा ने लगाया था उसका साया ना रहा, पत्ते झड़ गए, डालियां कट गईं, जला दिए गए। लेकिन खुदा ने उनका बकिया बचा कर रखा, जिसके लिए हम शार या शोब को देखते हैं, जो यसाया का बेटा है। यानी मैं वादा किया कि मैं जो बकिया है मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा, और खुदा ने बचाया। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह शाख इसीलिए हैं कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा मैं दाऊद की अस्लो नस्ल हूँ। बाप इब्राहिम की जो नस्लें हैं, इस्माइल और इसहाक, 2 बेटे थे, तो वो नस्लें चली। एक नस्ल इस्माइल से चली और एक नस्ल जो है वो इसहाक से चली। वादा किया हुआ फर्जंद इसहाक था। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जड़ें हैं। लेकिन ये जो जड़ है, ये जो दरख्त है जो खुदावंद ने वादा करके लगाया था कि मैं उसे कायम रखूंगा, ये दरख्त बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इस दरख्त में से जब ये अपने गुनाह के बायस खुदा के कलाम को रद्द करने के बायस ख़त्म हो गया, ये दरख्त कट गया, तो खुदा ने फिर उसका जो टुंड था वो बलूत और बुतम के दरख्त की तरह रह गया और उस टुंड में से शाख निकली। फिर जब ये शाख फूटी है, कॉम्पल निकली है, उसके बाद ये शाख जो है ये बढ़ती चली गई। जब ये शाख बढ़ती चली गई तो ये दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई। तब खुदा यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अब ये सादिक शाख जो है, सादिक शाख पहला जो दरख्त था वो क्यों कट गया? वो बेईमानी के बायस, कलाम को पूरा ना करने के बायस, खुशखबरी को पूरी जिम्मेदारी के साथ ना सुनाने के बायस और अहद को तोड़ने के बायस क्या हुआ? वो कट गया। लेकिन अब क्या किया खुदा ने? जो शाख पैदा की ये सादिक शाख थी, टुंड वही था, नस्ल वही है, दाऊद की नस्ल से, बाप इब्राहिम की नस्ल। वो नस्लों की बात नहीं करता, बल्कि उसने कहा नस्ल से, बाप इब्राहिम की नस्ल से, फिर दाऊद की नस्ल से। और ये टुंड जो था, टुंड रह गया था, और इसी टुंड से खुदावंद ने सादिक शाख पैदा की, ताकि उससे जो आगे डालियां होंगी वो भी सादिक ही होंगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाला एक ही असल से हैं। इसी तरह हम देखते हैं हिजकियेल की किताब में, तो खुदा फरमाता है मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूँगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से एक कॉम्पल काट लूँगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा। यहाँ पर खुदा ने यीशु मसीह की बाबत बता रहे हैं, और वो आलीशान देवदार होगा।
और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। हर किस्म के परिंदे, इसराइल भी और गैर कौमें भी। खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को चुना और खुदावंद खुदा ने यहूदा को चुना, फिर यहूदा में से खुदावंद खुदा ने दाऊद को चुना। और इसी तरह से खुदावंद खुदा जो चाहते थे दाऊद जो है वो उसके बेटे जो है वो अब्दुल्लाबाद कायम रहें, वो बादशाही करते रहें, लेकिन वो गुनाह के बाइस कट गए। गुनाह के बाइस जो है वो उनकी बादशाही है वो ख़त्म हो गई। लेकिन खुदावंद खुदा ने बाकी टुंड जो था वो बचा कर रखा और खुदावंद खुदा ने फिर उसी टुंड में से शाख को निकाला, उन्हीं जड़ों में से जो ज़मीन के नीचे थी, जो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन वो थी। और देखें कि जो लोग इंतज़ार में थे, जो मुंतज़र थे, उनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ईमान रखा कि खुदावंद खुदा ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। तो ज़मीन में जो टुंड है वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो फूटता ज़रूर है, वो एक दिन शाख कॉम्पल ज़रूर निकालता। तो इसी तरह खुदावंद खुदा शाख को लेकर आए और वो शाख एक दिन दरख्त बनी। और क्योंकि दरख्त जो था वो कहता है कि हकीकी मैं हूँ, सादक मैं हूँ, सादक शाख मैं हूँ, और अब ये सादक दरख्त है, वही शाख बढ़कर दरख्त बन गई और उसकी जो डालियाँ हैं वो भी सादक होंगी। क्योंकि जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हकीकी दरख्त मैं हूँ, हकीकी शाख जो है वो मैं हूँ, कि दाऊद की असलो नस्ल मैं हूँ।